हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदुवंशी बिजनेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसको अगर आप शुरू करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। तो दोस्तों उस बिज़नेस का नाम है नोटबुक मेकिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आप नोटबुक मेकिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पे कितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। साथ ही आपको यहाँ बताएंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कितनी आएंगी, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे या नहीं करवाने पड़ेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कॉपी बनाने के बिज़नेस की शुरुआत आप कैसे करोगे। तो दोस्तों इस बिज़नेस की शुरुआत करने से पहले आपको अपने आसपास के स्टेशनरी दुकानों पर जाना होगा। वहाँ जाकर देखना होगा कि आपके क्षेत्र में विशेष रूप से कौन सी नोटबुक बिकती है, किस तरह की नोटबुक की मांग ज़्यादा है, और जिस तरह की नोटबुक की मांग ज़्यादा होंगी उसी के अकॉर्डिंग अपने स्टार्टअप को आपको सोचना होगा। इसके बाद अपने आसपास के स्टार्टअप पे जा सकते हो जो पहले से ही कॉपी मेकिंग बिजनेस कर रहे होंगे, उनके यहाँ जाके अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले सकते हो और वहाँ से भी अपने स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हो। अब आगे बात कर लेते हैं कि नोटबुक बिजनेस में आपको कौन कौन सी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपके पास सीट होना चाहिए। इस बिज़नेस में सबसे मुख्य चीज़ होता है कच्चा माल, जिसमें JSSM पेपर की वाइट शीट आप तैयार कर सकती हो। उसके बाद आपको ग्रे बोर्ड शीट चाहिए होगा जिससे कि कॉपी के कवर को बनाया जाता है। उसके बाद आपके पास प्रिंटिंग इंक होने चाहिए जिससे कि कॉपी पे आप लाइनिंग वगैरह खींच सकते हो। लेवल कवर शीट होना चाहिए, यह कॉपी के कवर पर लगाया जाता है। उसके बाद आपके पास ग्लू होना चाहिए जिसमें कि कॉपी और बोर्ड को आप चिपका सकते हो। आपके पास धागा होना चाहिए कॉपी के सिलाई के लिए। उसके बाद पिन होना चाहिए जिससे कि आप कॉपी के पेजेस के बीच में आप पिन अप कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि नोटबुक बनाने के लिए कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहला मशीन हमारा आ जाता है कि पिन अप मशीन। ये कवर को और पेजेस को पिन करके स्टेबल करने के काम में आता है। एज स्क्वायर मशीन, जिसमें कि आपको कॉपी के पेजेस को एज को काटना होता है, फिटिंग देना होता है और उसको टच में एकदम बिल्कुल सॉफ्ट करना होता है। डिस्क रूलिंग मशीन, इसके द्वारा आप पेज पे लाइनिंग वगैरह सब कुछ खींच सकते हो। अगला हमारा जाता है पेपर कटिंग मशीन, जिसमें कि आपको मेन पेपर को उसी से काटना होता है। ये सबसे मेन मशीन आपका होता है जिसमें कि आपको पेपर को बिल्कुल सफाई से काटा जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि मशीन को चलाने में कितना बिजली का खपत होता है। तो दोस्तों यह मशीन आपको अलग अलग किलोवाट का मिल जाता है। अगर हम बात करें एक जनरल मशीन की तो इन सारी मशीनों को चलाने के लिए आपको 4 किलोवाट की बिजली खपत होती है। इसे घरेलू बिजली से भी चलाया जा सकता है। आसानी से आप घर पे इस बिज़नेस को भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं आपको ऑफिस या फिर कहीं गोदाम खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यह बात रही कि इस बिज़नेस को आप कैसे स्टार्ट करते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इस बिज़नेस में आपको इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी। तो दोस्तों इस बिज़नेस के अंदर आपको कुल मिला के 5 से 6 लाख का इन्वेस्टमेंट आएगा, जिसमें कि आप मशीन और रॉ मटेरियल दोनों भी ले सकते हो। और अगर इन मशीनों के बारे में अलग अलग आप प्राइस जानना चाहते हो तो इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे जा सकते हो। वहाँ पर आपको एक अच्छी खासी नॉलेज यहाँ पे दे दी जाएगी कि कितनी कीमत तक कौन सी मशीन मिल जाती है। फिर से हम आपको वेबसाइट बता देते हैं, इंडिया मार्ट की वेबसाइट। अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपको GST रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत पड़ेगा। और अगर अपने ब्रांड से इस कॉपी को बनाती हो तो आपको ट्रेडमार्क भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिसमें कि आपका खुद का एक ब्रांड रहेगा। इसके बाद आप अपना आसानी से अपने बिज़नेस को रन कर सकते हो। तो दोस्तों अब अगर आप कॉपी के बिज़नेस को स्टार्ट कर दिए हो और यहाँ पे कॉपी बना लिए हो तो सबसे पहली बात आ जाती है कि आप अपने कॉपी को सेल कैसे करोगे या फिर मार्केटिंग कैसे करोगे, क्योंकि किसी भी बिज़नेस के लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो दोस्तों मार्केटिंग के लिए सबसे पहले आपको जनरल स्टोर, स्टेशनरी या फिर बुक डिपो पे जाना होगा। ऐसी जगहों को टारगेट करना होगा जहाँ पे कि कॉपी सेल होती है। इसके अलावा आप अपने नोटबुक के ऐड भी न्यूज़पेपर पे लगा सकते हो या फिर यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से अपने एरिया में इसके ऐड को रन करा सकते हो। तो अब आगे बता देते हैं कि इस बिज़नेस के अंदर आपको कितनी प्रॉफिट होती है। तो दोस्तों नोटबुक मेकिंग बिज़नेस के अंदर कमाई की बात की जाए तो इसमें औसत नोटबुक बनाने में आपको 10 से 12 रुपये लगते हैं, जिसको कि मार्केट में अगर होलसेल रेट में सेल किया जाए तो वहाँ पे 15 से 16 रुपये में आपके ये एक नोटबुक चले जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको 35 से 40% तक का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल जाता है। और अगर आपका बिज़नेस कुछ औसत दर से चलता है, ज़्यादा अच्छा ना तो ज़्यादा बुरा, तो ऐसे में आप 4 से 5 हज़ार रुपये पर डे के कमा सकते हो। एक अच्छा खासा कमाई का ये बिज़नेस बन सकता है आपका। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम जितने भी बिज़नेस और फ्रेंचाइज रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।